नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज़ नेटवर्क। आज की बड़ी खबर निकल के आती है। जी हाँ, पीएम मोदी आज 512 फ्लैट्स का करेंगे उद्घाटन। आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में संसदों के लिए जो बने हैं 512 नए फ्लैट्स, उनका उद्घाटन करेंगे। ये फ्लैट्स आधुनिक सुविधाओं से लैस है और संसदों की पुरानी आवास समस्या को काफ़ी हद तक ख़त्म करेंगे। तो ये बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। अगली खबर, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर इन दिनों अमेरिका के दौरे पर है। जी हां, वो अमेरिकी अधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन इस दौरे का मकसद अभी तक साफ नहीं हुआ है। माना जा रहा है कि इसमें सुरक्षा और आर्थिक मुद्दों पर बातचीत होगी। तो ये बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही पाकिस्तान से। चलिए, इसी के साथ कावेरी जल विवाद फिर गर्मा गया। जी हाँ, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी के पानी को लेकर विवाद एक बार फिर तेज हो गया। दोनों राज्यों में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। पानी की कमी की वजह से यह मुद्दा और संवेदनशील हो गया। तो ये बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही कावेरी जल विवाद को लेकर। अगली बड़ी खबर चीन से निकल के आ रही। जी हाँ, चीन में कोरोना का एक नया वेरिएंट फैलने लगा है, जिससे कई शहरों में केस तेजी से बढ़ रहे हैं। डब्ल्यूएचओ ने कहा कि अगर फिलहाल दुनिया के बाकी देशों को सतर्क रहना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी खबर आ रही चीन से। इसी के चलते मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। जी हाँ, कुछ जगहों पर बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है, इसलिए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई। ये बहुत बड़ी खबर आ रही उत्तर प्रदेश से। अगली खबर क्रिकेट को लेकर। जी हाँ, कल हुए टी20 मैच में भारत ने वेस्ट इंडीज को 6 विकेट से हराया। जी हाँ, सूर्य कुमार यादव और जसप्रीत बुमराह का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। ये बहुत बड़ी आ रही खबर क्रिकेट जगत से। बात करते हैं शेयर मार्केट की। जी हाँ, आज सुबह शेयर मार्केट लाल निशान से खुला, लेकिन धीरे धीरे इसमें सुधार देखने को भी मिल रहा है। निवेशकों को फिलहाल सतर्क रहने की सलाह दी जा रही थी। ये बहुत बड़ी खबर आ रही है शेयर बाजार से। चलिए, अगली बड़ी खबर दिल्ली से। जी हाँ, दिल्ली में हवा की गुणवत्ता फिर खराब हो गई है। AQI खतरनाक स्तर पर पहुंच गया, जिससे सांस की बीमारियों के मरीज बढ़ सकते हैं। ये बहुत बड़ी खबर आ रही दिल्ली से। बात करते हैं मणिपुर में हिंसा के हालात फिर बढ़ गए हैं। जी हाँ, मणिपुर में दो समुदाय के बीच हिंसा की घटनाएं बढ़ी हैं। सुरक्षा बलों के इलाके में तैनात किए गए हैं और कर्फ्यू लगाया गया है। तो ये बहुत बड़ी खबर आ रही मणिपुर से। चलिए, इसी के साथ पेट्रोल डीजल की बात कर लेते हैं। आज सुबह पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर रहे। तेल कंपनियों ने कोई बदलाव नहीं किया। तो ये बहुत अच्छी खबर आ रही। जी हाँ, बात करते हैं भारतीय स्टेट बैंक की तरफ से बड़ी खबर आ रही है। भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI ने 12.5% की सालाना मुनाफा वृद्धि की है। जी हाँ, जो मुख्य रूप से नॉन लैंडिंग इनकम जैसा बैंक की गैर ऋण आय से हुआ है। जी हाँ, SBI का शेयर आज 2.2 तक बढ़ा, जिससे बैंकिंग से जुड़े शेयरों को मजबूती मिली। तो ये बहुत बड़ी खबर आ रही है SBI की तरफ से। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। जी हाँ, कारोबार का कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार की ओर से रुझान देखने को मिला। जी हाँ, कंपनियां अब पारंपरिक बैंक ऋण की तुलना में कॉर्पोरेट बॉन्ड जारी करके कम लागत पर पूंजी जुटा रही हैं। जी हाँ, बता दें आपको, अगस्त तक कम से कम 30,000 करोड़ बॉन्ड के जरिए जुटाने की योजना है और अप्रैल जुलाई में अब तक रिकॉर्ड 4.7 ट्रिलियन जुट चुके हैं। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खबर आ रही है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर। जी हाँ, RBI की तरफ से निकल के आ रही। रुपया बचाने के लिए RBI ने $5 बिलियन का हस्तक्षेप किया। जी हाँ, बता दें आपको, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रुपया कमजोर होने पर बाजार में $5 अरब बेचकर मुद्रा स्थिर करने की कोशिश की है। बता दें आपको, $5 अरब मतलब भारतीय रुपया में 41,250 करोड़ रुपए के लगभग होते हैं। इस हस्तक्षेप से रुपया 87.66 की कमज़ोर हुआ, लेकिन RBI के कदमों से यह गिरावट टली है। तो ये बहुत बड़ी खबर आ रही है RBI की तरफ से। चलिए, अगली बड़ी खबर आती है शेयर मार्केट से। निफ्टी बैंक इंडेक्स में आज की चाल बहुत देखी गई। जी हाँ, निफ्टी बैंक इंडेक्स में आज शानदार रैली देखने को मिली है। बता दें, इंडेक्स में लगभग 0.7% की बढ़त है। सेंसेक्स और निफ्टी के बैंक सेक्टर में SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा और PNB बैंक जैसे शेयर आगे रहे। तो ये बहुत बड़ी खबर आ रही, जो SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा और PNB में इन्वेस्ट करते हैं। चलिए, इसी के साथ एक और बड़ी खबर निकल के आती है। RBI की नई रणनीति शुरू। जी हाँ, RBI ने WACR यानी कल मनी दर को मौद्रिक नीति का मुख्य लक्ष्य बनाने की सिफारिश की है। जी हाँ, साथ ही VRR और VRRR उपकरणों से तरलता को नियंत्रित करने पर जोर दिया। ये बहुत बड़ी खबर आ रही है RBI की तरफ से। इस कदम से डॉलर और अन्य वित्तीय उपकरणों में नीति संकेतों का बेहतर असर मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा अपडेट है
आरबीआई की तरफ से। बड़ी खबर निकल के आ रही, आज 3200 करोड़ रुपए फसल बीमा राशि सीधे 30 लाख किसानों के खाते में डाल दी जाएगी। जी हाँ, यह झुंझुनू से किया जाएगा। सरल भाषा में यह है कि किसानों के लिए बड़ी राहत है, वो सीधे उनके बैंक खाते में ये राशि डाली जाएंगी। जी हाँ, बहुत बड़ी खबर आ रही है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये चीज़ बोली है। 3200 करोड़ रुपए 30 लाख किसानों के खाते में सीधे डाले जाएंगे। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। देश के तटीय सुरक्षा को मजबूत करते हुए इंडियन आर्मी कोस्ट गार्ड ने अब आरपीए और यूएवी जैसे हाईटेक ड्रोन तैनात किए हैं। जी हाँ, साथ ही 2 नए जहाज और तटीय स्टेशन में भी जोड़े गए हैं। आपकी सुरक्षा को और कड़ा करने का काम करता है। तो ये बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। इंडिया ब्लॉक के करीब 300 सांसदों ने संसद से मार्च कर चुनाव आयोग तक विरोध जताया। जी हां, इस मौके पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अन्य सांसदों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। जी हां, ये बहुत बड़ी खबर आ रही है आज की। इसी के चलते उत्तराखंड से बड़ी खबर आती है। देहरादून, मसूरी सहित कई इलाकों में तेज बारिश। एक नाले में 2 बच्चे बह गए, जिनमें एक का शव मिला है, दूसरा सुरक्षित बचा है। रुद्रनाथ यात्रा रोक दी गई है, कई मार्ग बंद है। तो ये बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है उत्तराखंड से। बात करते हैं हर घर तिरंगा अभियान का आह्वान। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी ने 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा फहराने का आग्रह किया है। यह सेना की वीरता और सम्मान देने का एक प्रतीक होगा। जी हां, ये बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही। बात करते हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा में विकसित यूपी 2047 विजन प्लान। अब विशेष 24 घंटे सत्र आयोजित होगा। जी हां, जनता की भागीदारी के लिए क्यूआर कोड के माध्यम से सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे। ये बहुत बड़ी खबर आ रही उत्तर प्रदेश से। बात करते हैं फिल्म जगत से। जी हां, महाअवतार नरसिम्हा बनी 2025 की टॉप हिट फिल्म। जी हां, महाअवतार नरसिम्हा अब 2025 की 6ठी सबसे बड़ी हिंदी फिल्म बन गई। जी हां, इसने अक्षय कुमार की स्काई फोर्स और सलमान की सिकंदर को पीछे छोड़ दिया। तो ये बहुत बड़ी खबर आ रही टॉलीवुड से। चलिए बात करते हैं शेयर मार्केट की। जी हाँ, आज बैंकिंग सेक्टर में तेजी। निफ्टी बैंक इंडेक्स में 0.41% की बढ़ोतरी देखने को मिली। जी हाँ, कैजुअल ट्रेडिंग में सकारात्मक मूड दर्शाया। तो ये बहुत बड़ी खबर आ रही है निफ्टी बैंक को लेकर शेयर बाजार से। बात करते हैं पाकिस्तान से बड़ी खबर निकल के आती है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर का बहुत विवादित बयान। जी हाँ, अमेरिकी की मिट्टी से पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने धमकी भरे बयान दिए हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर देश अस्तित्व संकट का सामना करता है तो हम दुनिया का आधा हिस्सा भी साथ ले जाएंगे। ये बहुत बड़ी खबर आ रही। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि यदि भारत कोई बांध बनाता है तो उसे 10 मिसाइलों से ख़त्म कर देंगे। इन बातों की कड़ी राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आई। ये बहुत बड़ी खबर आ रही है। आगे देखते हैं भारत इसमें क्या बयान देता है। बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर आ रही। JSW सीमेंट का IPO पूर्ण रूप से सब्सक्राइब हुआ। जी हाँ, ये शेयर बाजार से बहुत बड़ी खबर है। JSW सीमेंट का 36 अरब का IPO 3 दिन में पूरी तरह सब्सक्राइब हो गया। इसके शेयर 14 अगस्त को NSE एंड BSE में लिस्ट हो जाएंगे। तो ये बड़ी खबर आ रही है JSW सीमेंट को लेकर। बात करते हैं काशी में बीजेपी ने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया है। जी हां, 33 डिवीजनों में मार्च और सफाई गतिविधियां आयोजित की है। स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि तक की योजना। ये बहुत बड़ी खबर आ रही काशी से। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। इस बार भारत अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2025 को मनाएगा। समारोह में प्रधानमंत्री झंडा फहराएंगे। 21 बंदूकों की सलामी दी जाएगी। जी हां, वायुसेना से पुष्प वर्षा की जाएगी और विशेष रूप से स्वच्छता कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया जाएगा। ये बहुत बड़ी खबर आ रही है। चलिए बात करते हैं अमेरिकी टैरिफ की नीति के चलते भारत में अमेरिकी वस्तुओं का विरोध में आवाज़ उठ रही है। जी हां, और व्यापार व राजनीतिक स्तर पर इसका असर देखा जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका टैरिफ को लेकर अब बहिष्कार हो जाएगा। बात करते हैं पाकिस्तान के परमाणु धमकी भरे बयान पर भारत ने जताया विरोध। जी हां, पाकिस्तान के सेना प्रमुख के परमाणु हथियार संबंधी धमकी भरे बयान के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताया और इसे असमंजसपूर्ण परमाणु ढोलक करार दिया है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खबर आ रही है भारत की ओर से। अगली बड़ी खबर निकल के आती है जोधपुर से। जी हाँ, एम्स जोधपुर में आज से हृदय प्रत्यारोपण का कार्यक्रम शुरू हो गया है। इसे प्रत्यारोपण विशेषज्ञ डॉक्टर KR बालकृष्ण द्वारा उद्घाटित किया गया। जी हाँ, जो पहले देश के सबसे अभिनव ट्रांसप्लांट कार्यक्रमों के श्रेय स्वरूप हैं। ये बहुत बड़ी खबर आ रही है जोधपुर से।